हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन बनेगा, जन्नत में मेरा साथी कौन बनेगा, कौन बनेगा। तो मेरे अल्लाह ने कहा कि मूसा तेरा साथी जन्नत में एक कसाई होगा। अच्छा कसाई जाने ना अपना रहा? अरे बोलो भाई, कसाई जान रहे हैं? अरे कसाई जानते हैं ना, जो जानवर ज़िबा करता है उसे कसाई कहते हैं। तो अल्लाह ने कहा कि तेरा साथी जन्नत में कसाई होगा। मूसा अलैहिस्सलाम घबराए कि या अल्लाह तूने मुझे पैगंबर बनाया और जन्नत में मेरा साथी ये कसाई होगा। कहा कि या अल्लाह वो कौन कसाई है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मेरे अल्लाह ने कहा कि फलां बस्ती चला जा, वहीं पर एक बाजार है, उसी बाजार में एक कोने में उसकी दुकान है। तो जाके बैठ गए। तो देखा है कि एक नौजवान गोश्त बेच रहा है, गोश्त बेच रहा है, ग्राहक आ रहा है, गोश्त बेच के काट के दे रहा है वजन करके। तो मूसा अलैहिस्सलाम बैठे रहे और शाम हो गई। आओ नौजवान इतना गोश्त बच गया, झोला में रखा, सारा सामान लिया, दुकान का शटर बंद किया और वो जाने लगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बाबू तेरा घर कहाँ है? बोला कि ओ मोहल्ले में है। कहा कि क्या तू मुझे अपना मेहमान बना सकता है, मैं तेरे घर रुकना चाहता हूँ। कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए, बहुत खुशी की बात। वो नौजवान नहीं पहचानता था कि ये अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम है। ओह, मूसा अलैहिस्सलाम उस नौजवान के पीछे चले। ये नौजवान घर में गया, बोला कि आप तशरीफ रखें। मूसा अलैहिस्सलाम बैठ गए। देखा ये चारपाई पे एक बुढ़िया नहीं सी कमजोर सी बुढ़िया लेटी हुई है। ये नौजवान गया, अपना झोला रखा और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो सुनो। ये नौजवान झोला रखा, अपने हाथों को धोया, ओहो चूल्हा जलाया, हांडी को चूल्हे पे रखा, वो जो गोश्त लाया था बाजार से उस गोश्त को धो करके हांडी में डाला और आग जलाकर छोड़ दी। इधर आटा गूंदने लगा, आटा गूंद गया और रोटियां बनाई, गोश्त बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम सोचे कि मेरे लिए खाना तैयार कर रहा है। और कुर्बान जाओ, जब खाना तैयार हो गया, ये नौजवान एक प्लेट में खाना निकाला, शोरबा निकाला, बोटी निकाली और रोटी लेकर उस चारपाई के करीब गया और अपनी माँ को हाथ के सहारे उठा के बिठाया। पहले पानी से मुंह धुलाया, कपड़े से मुंह पोंछा और रोटी के छोटा टुकड़ा करके उसे खिला रहा था। और गोश्त को अपने दांत में यह नौजवान चबा कर नरम करके माँ के मुंह में डाल रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े देख रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम पूछे ये कौन है? कि मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरे सिवा इसका खिदमत करने वाला कोई नहीं है। जब मैं दुकान जाता हूँ तो सब इसकी खिदमत करके जाता हूँ, सारा काम करके दुकान जाता हूँ। जब दुकान से आता हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी माँ की खिदमत करता हूँ। ओह, माँ खा रही थी, कुछ बोल रही थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी माँ क्या बोल रही है? बोला कि क्या बोलें, ये तो उम्र हो गई है ना कुछ बोलते रहती है। क्या बोल रही है, आखिर बोल क्या रही है? तो नौजवान कहने लगा ये मेरी माँ है, मैं इनकी खिदमत करता हूँ ना, ये दुआ करती है कि या अल्लाह मैं अपने बेटे से राजी हूँ, या अल्लाह तू इसे अपने पैगंबर मूसा का साथी बना दे। अब बताइए हम कहाँ ठहरे कसाई, अब वो कहाँ ठहरे अल्लाह के पैगंबर? भला ये हो सकता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नौजवान तू खुशकिस्मत है, कंधे पे हाथ रखा, तू खुशकिस्मत है। ओहो, जन्नत में जिसका तू साथी बनेगा, तेरी माँ जो दुआ कर रही है वो पैगंबर मूसा तेरे सामने खड़ा है। एक मस्जिद में देखा गया, एक ही मुअज्जिन साहब अजान दिए, नमाजी कोई नहीं। तो बुजुर्ग रास्ते से गुजर रहे थे, देखा कि मस्जिद है तो नमाज का वक्त है, तो अजान हो रही थी। तो मस्जिद के अंदर गए और वज़ू बना के बैठे। तो मुअज्जिन साहब अजान देने के बाद जो है तो देखा कोई नहीं, मस्जिद में खाली मुअज्जिन है। तो बुजुर्ग पूछे कि नमाजी नहीं आते यहाँ? बोला कि नहीं हजरत, कोई नमाजी नहीं आता, अकेले हम अजान देते हैं, अकेले हम नमाज पढ़ते हैं, यहाँ बस्ती वाला कोई नमाज नहीं पढ़ता। बोला अच्छा, नहीं पढ़ता, यानी कोई मस्जिद आता ही नहीं है, खाली जुमा आता है। तो ये बुजुर्ग बोलेगा अच्छा ठीक है, ऐसा करो एक बार अजान और दो, एक बार अजान। अभी मुअज्जिन बोला कि एक बार तो दिए, बोला नहीं वो तो दिए ना, एक बार और दो। तो मुअज्जिन साहब फिर खड़ा हो गया माइक पर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
अब दोबारा जो अजान हुई, पूरा मोहल्ला वाला निकल गया, मस्जिद में आया, मुअज्जिन को बोला तो दिमाग खराब हो गई, दोबारा जाना मुझे, अजान तो एक बार दी लो, फिर दोबारा क्या दी लो। तो बुजुर्ग बोला कि पहली मर्तबा अजान हुई, सुनाई नहीं दिया था? बोला सुनाई दी है ना, काहे ना है। अब दोबारा अजान हुई तो मुअज्जिन से लड़ने के लिए आ गए। लड़ने की ताकत है, झगड़ने की ताकत है, अल्लाह की सदा बुलंद हुई, मस्जिद में नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है, फुर्सत नहीं। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। एक मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती, रहेगी? मछली जाना ना की बोले ना, माछ ना, मछली को पानी से निकालिए, थोड़ी देर जिंदा रहेगी, मर जाएगी, इसलिए कि उसकी जिंदगी पानी में है। उसी तरीके से एक मुसलमान बगैर मस्जिद का जिंदा नहीं रह सकता, बगैर मदरसे का जिंदा नहीं रह सकता है। कुर्बान जाओ ओ मोमिनो, मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। अल्लाह पूछेगा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह का कुरान पढ़ो, मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें बेकार नहीं पैदा किया, यूं ही पैदा नहीं किया, दुनिया कमाने के लिए पैदा नहीं किया। या अल्लाह फिर क्यों पैदा किया? मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें पैदा इसलिए किया है ताकि तुम मेरी इबादत करो, मेरी इबादत करो, इसलिए मैंने तुम्हें पैदा किया है। हम दुनिया कमाने में लगे हैं, सोना जमा करने में लगे हैं, चांदी जमा करने में लगे हैं, साले साल जमीन खरीद रहे हैं, साले साल जमीन खरीद रहे हैं। और बस्ती में नाम हो रहा है मुखिया जी की, बाप रे बाप, कोई आन से पैसा नहीं हो, खूब जमीन खरीदो हो। सुनो मुसलमानों, ए मुसलमानों, नौजवानों सुनो, कामयाबी जमीन खरीदने में नहीं है, कामयाबी सोना जमा करने में नहीं है, कामयाबी चांदी जमा करने में नहीं है, कामयाबी अररिया में फ्लैट खरीदने में नहीं है। तो फिर कामयाबी किस में है? फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। मेरा अल्लाह कहता है कि जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब हो गया। इंशाअल्लाह अमल करेगा, हाथ उठा, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। इसी के साथ मोहसिन बाबू, ये जो जलसा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो पता ये चला कि हजरत छोटा मोटा प्रोग्राम है। मौलाना नसीम साहब ने कहा कि छोटा और मोटा, बोला कि छोटा और मोटा प्रोग्राम है। जब यहाँ पहुंचे, भीड़ देखे, तब हम समझे कि रे वाह, ये छोटा है, ये मोटा है, तो बड़ा क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन बाबू अपने वालिदैन की इसालो सवाब की नीयत से इस जलसे का इनाकाद किया। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, सूरे बनी इसराइल 15वें सिपारे, कै पारा? 15वां पारा। कौन सा सूरा? बनी इसराइल, रुकू नंबर 2। जाना मस्जिद जाना, घर जाना, तर्जमे वाली कुरान शरीफ हो, निकालना खोलना। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। इस आयत का तर्जुमा जब आप करेंगे तो अल्लाह मेरा कहता है, मेरे साथ किसी को शरीक मत बनाना, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं बनाना, नहीं मेरे साथ किसी को शरीक मत करना। और सुनो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और सुनो आगे मेरा अल्लाह कहता है, ये दोनों ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा बाप है,
ये दोनों में से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए। भाई का नाम से मरहूम मोहम्मद सज्जाद आलम, ये दोनों में से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए। अल्लाह 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 क्या कह रहा है, इन्हें झिड़कना नहीं, इन्हें झिड़कना नहीं, इन्हें उफ तक ना कहना। 7,000 तनख्वाह इमाम साहब का। तो इमाम साहब ने सेक्रेटरी साहब को बोला कि सेक्रेटरी साहब नहीं मुझे 6,000 टका नहीं मुझे मोर छोटो छोटो छुआला छे मैं छे तनख्वाह एक बढ़े दे। तो इमाम साहब बोले कैटा छुआ छो? बोला छुआ में मिले 8 झोन छे मुख। बोला अतेला छुआ पैदा करना क्या जरूरी है लगी? बताइए अब इमाम साहब क्या करेगा भाई? अरे औलाद देने वाला कौन है? अरे बोलो भाई, अल्लाह ना है। इमाम साहब क्या करेगा इसमें? बोले इमाम साहब रोक देगा। लड़का देने वाला अल्लाह है, लड़की देने वाला अल्लाह है। इमाम साहब बोला कि नहीं सेक्रेटरी साहब कुछ बढ़ा दिए। तो सेक्रेटरी साहब बोले कि सुनिए हम तनख्वाह आपकी नहीं बढ़ा पाएंगे, 7,000 देंगे, रहना है रहिए, नहीं तो पतली गली से निकली जाइए, ढेरी इमाम मिलो मेरा खेलो। इमाम साहब बेचारे सबर कर लिए कि अब कहाँ जाएंगे, चलो अल्लाह इसी में बरकत देगा। और कुछ महीनों के बाद वो सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़ कर आया, बाहर से पढ़ कर आया, विदेश से पढ़ कर आया। तो इमाम साहब को बोला कि इमाम साहब आज जुमा छे, मोर बेटा पढ़े हुई है बाहर से, और दुआ करे देवें कि अच्छी नौकरी मिल जाए, बेहतरीन नौकरी मेरा बेटा को मिल जाए, मेरा बेटा हाई फाई तालीम हासिल करके आया है। इमाम साहब बोला ठीक है चेक कर दूँ। जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद सलाम फेरे, और सलाम फेरने के बाद हाथ उठाया इमाम साहब ने, कहा कि भाई सारे लोग दुआ करो। इमाम साहब ने दुआ मांगा कि या अल्लाह हमारे सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़ लिख कर आया है, या अल्लाह इसको ऐसी नौकरी दिला दे जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसकी भी हो जाए। सेक्रेटरी साहब गर्म हो गए, सेक्रेटरी साहब गर्म हो गए कि कैसी दुआ मांगे आप? ये आपकी तनख्वाह 6,000 है, आपकी तनख्वाह 7,000 है, 7,000 में मेरा घर कहाँ चलेगा? तो इमाम साहब बोला कि आपका बेटा का घर नहीं चलेगा, आपका घर 7,000 में नहीं चलेगा, मेरा घर नहीं चलेगा, मेरा घर कैसे चलेगा? इसलिए मुसलमानों नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का इमाम खुश रहेगा, अल्लाह उस बस्ती के अंदर में खुशहाली पैदा फरमाएगा। मस्जिद का इमाम खुश रहेगा, अल्लाह आपको खुश रखेगा। सोचने का मकाम है, 5 वक्त की नमाज आप उनके पीछे पढ़ते हैं। ओ इमाम सिर्फ इमाम नहीं है, इमाम पूरी बस्ती का ये रहबर है, ये रहबर है, ये लीडर है। कुर्बान जाओ हमारे घर में बच्चा पैदा हो, अजान कौन देता है? के दे अजान, के दे? अरे बोलिए ना, अजान कौन देता है? मुअज्जिन साहब। अब बेचारे मुअज्जिन का पजे, जब इमामे का हालत खराब है तो मुअज्जिन को कौन पूछता है? बताइए, मुअज्जिन की तनख्वाह कितनी है तो हम नहीं जानते। मुअज्जिन तनख्वाह छे? अरे मस्जिद यहाँ तो सिस्टम नहीं है ना, है ना, जो इमाम है वही अजान देगा और वही नमाज पढ़ेगा, वही सफाई करेगा। यहाँ सिस्टम नहीं है। शहर में आइए, कलकत्ता आइए, दिल्ली आइए, लखनऊ आइए, कानपुर आइए, तो वहाँ पर आपको मस्जिद के साथ साथ इमाम के साथ साथ मुअज्जिन भी आपको मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जितनी तनख्वाह होनी चाहिए उतनी तनख्वाह नहीं मिल पाते हैं, ये अफसोस का मकाम है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों एक पैगाम लेकर चलो। देखो इमाम इनको देने से घटेगा नहीं। एक बात याद रखना, ज़हन में बैठा लो, इन उलमा को दोगे, इमाम को दोगे, उस्ताद को दोगे, आलिम को दोगे, घटेगा नहीं, पैसा नहीं घटेगा, अल्लाह बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा। पैसा खर्च करो जायज कामों में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अपने पैसे को पानी की तरह बहाओ अच्छे कामों में, अल्लाह तुम्हें इतना देगा कि तुम गिन नहीं सकोगे, गिन नहीं पाओगे। लेकिन अल्लाह के रास्ते में गिन गिन कर खर्च मत करो। गिनती करे करे खर्चा नहीं करो। हाथ खुला रखो, खर्च करो नेक कामों में, नेक रास्तों में, मस्जिद बनाने में, मदरसा बनाने में, गरीब को खिलाने में, इमाम के पीछे, मौलाना के पीछे, रिश्तेदार कोई गरीब है उनकी मदद करो, कोई बेवा बच्ची उनकी शादी करो और कुर्बान जाओ। फिर देखो अल्लाह कैसा दरवाजा खोलता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ऐसे दरवाजे से अल्लाह रोजी देगा, आप समझ नहीं पाओगे। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। खर्च करो मेरे बच्चों, खर्च करो। देखो 82 जगह पूरे कुरान में कितने पारे हैं? अरे जोर से, कितने पारे हैं? 30 पारे हैं
पूरे कुरान में 30 पारे हैं। अल्लाह ने कुरान में 82 जगह 80 दू 82 जगह अल्लाह ने हुक्म दिया खर्च करने का। खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फ़ायदा है कि रोकने में फ़ायदा है? बोले तो भाई। नमाजों की पाबंदी हो, पहला अमल नमाजों की पाबंदी हो, मस्जिदों को आबाद करो। लेकिन हमारा ये नौजवान तबका जो है, कुछ नौजवान सिर्फ जुमा पढ़ता है। अब पता नहीं बात सही की गलत है। हाँ, 50% नहीं 60% मेरा नौजवान खाली जुमा पढ़वे। नमाज पढ़ लो, बोले पढ़ ना की पढ़ लो, बोले 2 रकात नमाज पढ़ लो। जुमा पढ़ लो, 5 रकात, बोले नहीं 5 टाइम फुर्सत नहीं मिलो, फुर्सत नहीं मिलो हो। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, ये जो नमाज जुमे के साथ साथ 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है। किसी भी हालत में नमाज मुआफ नहीं है। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे। आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। अररिया जिला जाइए, ऑफिस में काम नहीं हो रहा है, ऑफिसर नहीं सुन रहा है, पॉकेट में हाथ डालिए और निकालिए गड्डी, दिए काम हो गया। कोर्ट में जाइए, फाइल दबी हुई है, फाइल कहाँ पता नहीं, पेशकार को पूछिए, बोला हमको पता नहीं। पॉकेट में हाथ डालिए, निकालिए गड्डी, पेशकार को थमाइए, आपका फाइल ऊपर आ जाएगा। अगर मौत का फरिश्ता भी अगर कुछ ले दे के बात मान लेता तो ये जितना पैसा वाला है ये नहीं मरता। फरिश्ता आता बोलता है बस चल तो टाइम है गल को, बोले सुन ले जा, भाग नहीं जा, वो गरीब है उसको लेकर जाओ, वो बेसहारा है उसे लेकर जाओ, लेकिन कुर्बान जाओ, मेरे अल्लाह का कानून है कुर्बान। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। तो जब आना ही है, जब जाना ही है, तो वहां की तैयारी होनी चाहिए ना। अरे बोलो भाई, जब वहां जाना है तो वहां की तैयारी होनी चाहिए ना। अरे बोलो ना भाई, तैयारी वहां की होनी चाहिए ना। तो वहां की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। वाह, सारा मजमा तैयार अल्हम्दुलिल्लाह। हम सबको वहाँ की तैयारी करनी है। नौजवानों तुम्हें भी तैयारी करनी है। हमारे बुजुर्ग लोग वहाँ की तैयारी करें, हमारी माँ बहनें आप भी तैयारी करो, सबको तैयारी करना है। और एक बात याद रखिएगा कि दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने हैं, हम लोग वहाँ के लिए बने हैं। हम लोग कहाँ के लिए बने हैं? हम लोग वहाँ के लिए बने हैं। ये दुनिया को भी मौत आएगी एक दिन, ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी, ये जमीन भी खत्म हो जाएगी, आसमान भी खत्म हो जाएगा, चांद सूरज सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। और कुर्बान जाओ, सारी कायनात खत्म हो जाएगी। सिर्फ अगर बाकी अगर कोई रहेगा वो मेरा अल्लाह है, सिर्फ मेरा अल्लाह रहेगा। अच्छा, क्यों पैदा किए गए, इस पर भी बात हो। यहां जो हम लोग आए, पैदा किए गए, पैदा हुए, तो का है? आदमी कमी है? नहीं बोली आदमी कमी है यहाँ? अभी भी बच्चा पैदा हो रहा है, हो जाए ना, रोज डेली हो जाए। हॉस्पिटल में जाइए, आप पता ये चलेगा कि ये फला को लड़की हुआ, उनको लड़का हुआ, उनको लड़की उनको लड़का। अल्हम्दुलिल्लाह। जिस हॉस्पिटल में जाइए डिलीवरी केस है, जिस घर में सुनिए यहाँ बच्चा भई है, छुआ भई है, मैं भई है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जरूरत है इसको पैदा होने की? आदमी कम है?
है। लेकिन कुर्बान जाओ, ये मेरे अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह का निज़ाम है। पैदा करने वाला वो है, जिंदगी देने वाला वो है, खिलाने वाला वो है, पिलाने वाला वो है, मीठी नींद सुलाने वाला वो है। और एक दिन आएगा, जिंदगी देने के बाद फिर मौत पैदा करेगा अल्लाह, मौत तारी करेगा। और फिर इस दुनिया से जब वहां हम जाएंगे तो अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? ए हमारा नौजवान, अल्लाह पूछतो की नहीं बजलो तो की बोलबो, सैमसंग मोबाइल नहीं होशी। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अच्छा देखिए, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने तुम्हें जिंदगी दी और जिंदगी के बाद फिर पीछे मौत लगा दिया। तो या अल्लाह, जब जिंदगी दी थी इतना अच्छा मोर जिंदगी चिल मौला, मी बिरयानी खा जुनू, मी पुलाव खा जुनू, मी चाउमीन खा जुनू, मी सबला सामान फैक्ट्री घुसा छनू मौला, तीन मौत क्या पैदा कर लो। सवाल है ना, मौला जब जिंदगी दिया तो फिर मौत को पीछे क्यों भेजा? अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आगे अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा, जिंदगी देने के बाद मैंने मौत को इसलिए पीछे लगा दिया ताकि हम तुमको जांच लें, परख लें, इम्तिहान कर लें कि तुम पास हुए कि नहीं हुए, तुम कामयाब हुए कि नहीं है। ये रहने की जगह नहीं है, ये मुसाफिर खाना है। ये ठिकाना, असल ठिकाना मोमिन का ये नहीं है, असल ठिकाना तो मोमिन का वहां है, मेरे अल्लाह ने बनाया है, जिनका नाम है जन्नत। ये एग्जामिनेशन का है, ये एग्जामिनेशन का है, यहाँ इम्तिहान देना है, यहाँ पेपर देना है। कुर्बान जाओ, यहाँ पेपर दो, यहाँ एग्जाम दो, यहाँ इम्तिहान दो, फिर वो पेपर अल्लाह अपने सामने देखेगा, करेगा, अल्लाह नंबर देगा, ती फर्स्ट डिवीजन पास हो लो, जा ऊपर चढ़ जा। पेपर सामने है, अब पेपर सामने है, अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये हमारी बेवकूफ़ी है, ये हमारी नादानी है, ये हमारी काहिली है। पेपर क्या है? नमाज। सुनो सुनो, नमाज का क्वेश्चन है, नमाज पढ़े कि नहीं पढ़े। रमजान रोजा का क्वेश्चन आएगा, रोजा तुमने रखा कि नहीं है, हमने दौलत दिया है, तुमने ज़कात निकाला कि नहीं निकाला, तुमको दौलत दिया, हज फर्ज था, हज किए कि नहीं किए है, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया कि नहीं किया, बीवी के साथ अच्छा सलूक किया कि नहीं किया, बीवी के साथ अच्छा बर्ताव किया कि नहीं किया, पड़ोसी के हुकूक अदा किए कि नहीं किए। और कुर्बान जाओ, ये सारे क्वेश्चन हमारे सामने हैं, इसे हल करना है, अल्लाह के सामने पेश होगा, फिर नंबर मिलेगा, जो पास हो गया वो कामयाब होगा। तो आखिरत के अमलों में से सबसे पहला अमल नमाज है। इंशाल्लाह वादा करो मेरे बच्चों, इंशाल्लाह हम सब नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। आज तो आलम यह है कि अब मैं आपको क्या बताऊं, इतनी महंगाई का ज़माना है, इतनी महंगाई का ज़माना है, अल्लाह समद, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि 500 रुपया लेकर के जाइए मेहरो चौक, एगो झोला ले लीजिए, 1 किलो बैगन ले ले, 1 किलो गोभी ले लो, हल्दी मिर्चें लहसुन प्याज और टमाटर ले लो, 500 टका खत्म। तो चाय करने पीऊं, या अल्लाह 500 टका खत्म है गई है, चाह पीवा 10 टका नीचे मोड़ पाओ। इतनी महंगाई बढ़ गई है, लेकिन इतनी महंगाई में अगर कोई चीज सस्ती है तो वो तीनों चीज सस्ती है। कई चीजें सस्ती है, बोलो जोर से बोला सर। 3 चीज।
पहली चीज क्या है? मस्जिद का इमाम, वो सस्ता है। मस्जिद का इमाम सस्ता है ना। कितनी तनख्वाह है? 6,000। 6,000 6,000। बताइए, क्या ये इंसान नहीं है? ये फरिश्ता है, आसमान से उतरा है ये। आप डायरेक्ट जन्नत से आए हैं। 6,000 में गुजारा होगा। आप अपने दिल पर हाथ रख कर बोलिए कि नहीं हजरत, 6,000 रुपए हम अपने इमाम साहब को दे रहे हैं, तो 6,000 में मेरा घर चल जाएगा। कसम खुदा की, आप जो बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, क्या वो 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 रुपए में आपका घर चलेगा? अरे बोलो भाई, चलेगा? बोलिए, जोर से बोलिए ना, चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आखिर ये भी तो इमाम साहब हैं, ये भी तो शादीशुदा हैं, इनके भी तो बच्चे हैं, इनका भी तो बेटा है, इनकी भी तो बेटी है, इनकी बीवी की भी तो ख्वाहिशें हैं, इनकी बीवी की भी फरमाइशें हैं, इनके बच्चे भी तो चाहते हैं कि मेरा अब्बा हमको अररिया कभी घुमाने लेकर जाए, कभी गोलगप्पा खा ले, कभी गुपचुप खा ले, कभी चाउमीन खा ले, कभी लॉलीपॉप खा ले। पॉकेट तो पैसे नहीं, खिलावेगी। ए बाबू बैठ जा, बेटा बैठ जा, बैठ जाओ। 7,000, 6,000 तनख्वाह। ये मौलवी सस्ता है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। लेकिन मेरे बच्चों, नौजवानों, मुसलमानों, सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये 6,000, 7,000 रुपए पाने वाले हमारे इमाम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इस पैसे में इतनी बरकत रखी है कि अल्हम्दुलिल्लाह वक्त तो गुजर जाता है, काम चल ही जाता है। लेकिन ये अफसोस है, 6,000 नहीं, अभी के महंगाई के जमाने में कम से कम एक इमाम की तनख्वाह 25 से 30,000 रुपया होना चाहिए। अजय, कौन सी मुश्किल काम है भाई? कौन सी बड़ी मुश्किल काम है? इस मोहल्ले के अंदर में कितने घर है भाई? जरा जोर से बोलिए, कितना कितना घर हो गए? 200। हाँ भाई, कौन है भाई? बैठ जाओ भाई। नहीं बेटा नहीं, ये सब मत करो, बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, बसे जाओ, वो घरे बसे जाओ। 200 घर हैं, 200 घर हैं। अब मुझे ये बताइए, 200 घर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा कीजिए, मैं मिसाल दे रहा हूं, बात आ गई है। 200 घर, एक घर में 50 रुपए बांध दीजिए या 100 रुपए बांध दीजिए, तो 100 रुपए अगर पर घर में 100 रुपए बांध दिएगा महीना का, तो 200 घर का कितना हो गया? 20,000 रुपया। कितना हुआ? 20,000 रुपए। अल्लाह अकबर। अच्छा, 100 रुपए क्या है? कोई बड़ी रकम है 100 रुपया? कोई बड़ी रकम नहीं है। आओ चौक जाइए ना, मेहरो चौक जाइए, कौन सा चौक है, जो भी चौक जाइए, अब वो दोस्त अहबाब मिल जाएगा कि भैया चाय पिलाओ, पिलाम, ए मलाई मारे चाय दे। अब 2, 4, 5 आदमी बैठ गए, चाय पिए। भैया पान खाओ? नहीं खाओगे। 10 टका खिल्ली पान है। अब पान खाए, 2-3 आदमी चाय पिए, 100 रुपये खत्म हो गए। 100 रुपये खत्म हो गया। अब ये 100 रुपये इमाम साहब को देने में हमें भारी लग रहा है। आपको पता नहीं है, ये चाय आपने पिया है, पान खाकर आपने रोड पर थूक दिया है। कसम खुदा के इमाम के हाथ में अगर आप 10 रुपए इस नीयत से दे देंगे कि ये मेरे मस्जिद का इमाम है, अल्लाह अकबर कबीरा, हम इसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, तो अल्लाह इसका अजर, इसका सवाब आपको यहाँ भी देगा, वहां भी देगा। अल्लाह क्या कहता है? मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत बनाना। एक बात याद रखो, अल्लाह हर गुनाह माफ कर देगा, शिर्क माफ नहीं करेगा, शिर्क माफ नहीं करेगा। अल्लाह को किसी का साझी मत बनाना। मेरा अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरा अल्लाह एक है, उसका कोई साझी नहीं। मेरा जीना, मेरा मरना,
इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। आगे अल्लाह कहता है माँ या बाप दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, उन्हें झिड़कना नहीं। अच्छा देखिए आगे जो कुरान के लफ्ज है, अल्फाज हैं, और बदन लरस जाता है, कांप जाता है। उफ़्यूं वला तनहरहुमा, मेरा अल्लाह कहता है उफ तक मत कहना माँ बाप को, उफ तक मत कहना। ओ मेरे बच्चों नौजवानों, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ पैदा करो। मेरा अल्लाह नहीं चाहता कि कोई बेटा कोई बेटी अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करे। उफ़्यूं वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। मेरा अल्लाह आगे कहता है अपने शफ़क़त का बाजू बिछा देना उनके लिए। और सुनो सुनो आगे मेरा अल्लाह कहता है वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। मेरा अल्लाह कहता है कि उनके लिए दुआ करो कि अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। दुआ भी बता दी अल्लाह ने, माँ बाप के लिए दुआ करो, माँ बाप के लिए दुआ करो। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। मेरे नौजवानों सुनो सुनो, माँ बाप राजी है, अल्लाह राजी होगा। अल्लाह राजी है, माँ बाप नाराज हो जाएंगे, माँ बाप रूठ गए। सुनो सुनो, ओ मेरा अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, हरगिज हरगिज कभी भी ये गलती मत करना, ये भूल मत करना, अपने माँ बाप के दिलों को कभी मत दुखाना। अच्छा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, एक वाक़या याद आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुने हैं? कितने लोग सुने हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, मैं वाक़या सुनाता हूँ। सुने हैं ना? कौन है ये? अरे बोलिए कौन है? अल्लाह के पैगंबर हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह के पैगंबर हैं। ओह जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। ओ अल्लाह अकबर है। मेरे बच्चों नौजवानों, ये माँ की खिदमत है, ये बाप का खिदमत है। इसलिए माँ बाप राजी है, अल्लाह राजी है। माँ बाप नाराज है, अल्लाह नाराज है। इसलिए अपने माँ बाप के दिलों को कभी कभी तकलीफ मत पहुँचाना, उससे कभी उसके सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात मत करना। इसलिए कि कुरान पढ़ो, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। और दूसरा हुक्म जो मेरे अल्लाह ने दिया वो ये दिया कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अच्छा रही बात कि माँ बाप जब तक जिंदा थे मैंने खिदमत जो भी की, कुछ नाफरमानियां मैंने माँ बाप की है, तो उसके लिए क्या हुक्म है? तो उसके लिए हुक्म यही है कि माँ बाप मर जाएं तो उनका इसालो सवाब करो, उनके नाम से खूब सदका खैरात आप कीजिए, उनके कब्र पे जाइए, उनके लिए बख्शो मगफिरत की दुआ करो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा कर इंशाअल्लाह फरमा बरदार औलादों में शुमार कर देगा। अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे, हाथ उठा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सबको, मैं बदनसीब हूँ,
इसमें बहुत सारे लोग होंगे जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, उस लिस्ट में मेरा भी नाम आता है। मेरी भी माँ इस दुनिया में नहीं रही, मेरा भी बाप इस दुनिया में नहीं रहा। अल्लाह पाक के बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह उनके कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। या अल्लाह जिन नौजवानों के माँ बाप दुनिया के अंदर में मौजूद है, या अल्लाह हमारे नौजवानों को अपने माँ बाप की खिदमत की तौफीक नसीब अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बाप की खिदमत कर लो, जन्नत में अल्लाह घर बना देगा। ये मस्जिद का जलसा अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलाम करता हूँ ये मोहसिन साहब का, मोहसिन भाई का अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने अपने वालिदैन की सालों सवाब की, ये मिलेगा, इसका अजर मिलेगा। और सुनो, जन्नत में दर्जे बुलंद होते। अब अल्लाह का हुक्म होगा मेरा फला बंदे का दर्जा बुलंद करो, यानी एक महल नीचे वाला महल में था, ऊपर कर दो, तो बंदा पूछेगा ना, या अल्लाह मी जान नमाज नहीं पढ़ोई, मी रोजा नहीं रखनू, मी सदका जकात नहीं कोई, या अल्लाह मी तो नीचा छीनू ऊपर करने है गनू। तो मेरा अल्लाह कहेगा मेरा बंदा दुनिया में तेरा बेटा, तेरा बेटा, तेरा बेटा, तेरी बेटी, तेरा पोता तेरे नाम से सदका किया, खैरात किया, ज़कात दिया, मेरे रास्ते में खर्च किया तुम्हारे नाम से, इसलिए मैंने तेरे दर्जे को बुलंद फरमा दिया। मस्जिद का जलसा अल्हम्दुलिल्लाह, कितने नौजवान। सुनिए एक बात, ये मस्जिद इस धरती पर जब तक खड़ी रहेगी, आप अपने माँ बाप के नाम से जो है आप दे दिए, कयामत तक खड़ी रहेगी ये मस्जिद। अल्लाह कयामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। या अपने नाम से आपने मस्जिद में चंदा दे दिया, मदरसे में चंदा दे दिया, कयामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा, अल्लाह आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। तो हम ज्यादा नहीं 1500 रुपया से सवाल करेंगे। कई लोगों ने लाकर ताउन भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह अपनी माँ अपने बाप के नाम पर। देखिए हम 1500 मांग रहे हैं, आप 2000, 1500, 2500, 3000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 भी दे सकते, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ 1500 रुपया से है, कोई बड़ी रकम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी से जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाइए कि इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद के अंदर में हम 500 रुपया अपनी माँ अपने बाप के नाम पर ताउन करना चाहते हैं इंशाअल्लाह। की सेहत तंदुरुस्ती के लिए हाजी निज़ाम साहब, हाजी निज़ाम साहब, है ये देखिए हमारे हाजी निज़ाम साहब, इन्होंने अपनी अहलिया शरीक हयात के सालों सब सेहत तंदुरुस्ती, अच्छा सेहत और तंदुरुस्ती के लिए 500 रुपये ताउन किए हैं। अल्लाह उन्हें मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। अल्लाह हमारे हाजी साहब को भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह इनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। देखिए एक भाई मेरे और आ रहे हैं, भाई जल्दी करो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक नौजवान देखिए इधर भी आ रहा, वाह भाई वाह, आ जाओ मेरे बच्चों आ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये मोहसिन भाई का बड़ा भाई, अरे वाह, मोहसिन भाई के बड़े भाई है ना, क्या कहने भाई, माँ बाप के सारे सवाल, माँ बाप की 1000 रुपये। अल्लाह आपके माँ बाप के दर्जात को बुलंद फरमा दे। मोहसिन भाई का समझी हजरत, अल्लाह अल्लाह, मोहसिन भाई के समधी साहब, अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाओ भाई जल्दी करो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये सरफराज बाबू इसके बाहर जाते हैं। अल्लाह अल्लाह इस बच्चे की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे। सद्दाम बाबू अपने दादा दादी, सद्दाम बाबू अपने बाबा दादा दादी, अल्लाह उनके दादा दादी को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा माशाअल्लाह। सदरो बाबू अपने माँ बाप की तरफ, सदरो बाबू अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप के, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे। आ जाओ भाई कितने लोग आ रहे हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ देखे इंशाअल्लाह माँ बाप के नाम पर कितने लोग तैयार हो रहे हैं। साबिर बाबू दी, ये साबिर बाबू, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे। दोस्तों दोस्तों बुलबुलो बुलबुलो एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना,
छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। हर मरने वाला यही कहता है, आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। माशाअल्लाह सलाम बाबू ने अपने वालिदैन की सालो सवाब के लिए, अब्दुल सलाम साहब, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। और कोई मेरा भाई, कोई नौजवान इंशाअल्लाह ताउन करना चाहता हो, देना चाहता हो, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ज़बरदस्ती नहीं। एक भाई और आ रहे हमारे अम्मा, माशाअल्लाह इनको आने दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। एक नौजवान इधर से भी आए, जब वो लोग भी आ जाए जो 100-200 रुपए देना चाहते हैं, 300, 400, 500, 1000, 2000 जो देना चाहते हैं इंशाअल्लाह अपने हाथों से दे दीजिए। माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इसका अजर आपको यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमा देगा। और मस्जिद में पैसा लगे बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। है माशाअल्लाह मंजर बाबू मोहसिन साहब के साले साहब हैं, अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से 1000 रुपये अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे अल्हम्दुलिल्लाह। उनके कब्र को नूर से भर दे। एक नौजवान और आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और कोई नौजवान है जल्दी तरतरी करो माशाअल्लाह माशाअल्लाह माँ बाप की सवाब के लिए दिगली का, माशाअल्लाह। दिगली का ये नौजवान अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत, अल्लाह इनके वालिदैन को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन वलद अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई है? और कोई नौजवान? पिपरा वाला आ रहा है। पिपरा वाले कहाँ हैं? पिपरा वाले आगे बढ़े थोड़ा भाई माशाअल्लाह। आ जाओ भाई, आ जाओ। मस्तूरात के लिए, मस्तूरात के पिंडाल में चादर रुमाल भेजवा दें। हमारी माँ बहनों को पिंडाल में चादर रुमाल भेजवा दें। मेरी माँ बहनों दिल खोल कर ताउन करना अपनी माँ अपने बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद में दान कर दोगे, पैसा लगा दोगे, अल्लाह तेरे माँ बाप के दर्जात को बुलंद अता फरमा देगा। अरे अबू समाए देखिए कितना छोटा बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान आलिम दीन बना दे अल्हम्दुलिल्लाह। मास्टर सादिक साहब जी, अल्लाह ए मास्टर सादिक साहब, अल्लाह उनके भी देने कबूल अता फरमाए। ये देखिए हमारे बुजुर्ग एक हस्ती है माशाअल्लाह। देखिए उम्र देखो नौजवानों, कितनी उम्र हो गई, माँ बाप की मोहब्बत अब भी जिंदा है दिलों के अंदर में। और माँ बाप के साथ हाथ के भी गाँव के हातिम बाबू सेहत तंदुरुस्ती, अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। शिफाए कामिला, शिफाए आजिला, शिफाए कुल्ली, शिफाए मुस्तमिर अता फरमाए माशाअल्लाह। सोना सोना लगता है घर मेरा सब कुछ होकर भी, सोना सोना लगता है घर मेरा सब कुछ होकर भी। काश तुझे मैं ला पाऊं अपना सब कुछ खोकर भी, काश तुझे मैं ला पाऊं अपना सब कुछ खोकर भी। सोना सोना लगता है घर मेरा सब कुछ होकर भी, काश तुझे मैं ला पाऊं अपना सब कुछ खोकर भी। आहा, माँ की अजमत को क्या कहें। माँ माँ वो माँ है, बच्चा पेशाब कर देता है,
माँ बिस्तर बदल देती है, फिर बच्चा पेशाब करता है, माँ बिस्तर बदल देती है, फिर बच्चा पेशाब करता है, माँ बिस्तर बदल देती है। चौथी बार बच्चा पेशाब किया, बिस्तर नहीं है, बिस्तर नहीं है, कड़ाके की ठंड है, माँ वो है खुद पेशाब में सोती है, अपनी बेटे को सीने पे सुलाती है, इसे माँ कहते हैं। माजुद्दीन का लड़का शहादत अपने माँ बाप के नाम से। कासिम मेंबर साहब औरतों के पिंडाल में भेज दे कुछ लोगों को माशाल्लाह। कासिम मेंबर और मोहम्मद सैदुल साहब माँ बहनों के इस पंडाल में चले जाएं, वहाँ पर आप चंदा करें। माँ बहनों के पिंडाल में चले जाए मेंबर साहब लोग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान तारा तो नहीं करो भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान देना चाहता हो 100 200 300 400 500 जिसको जो देना हो अपने वालिदैन दादा दादी नाना नानी के नई सालों सवाब की नीयत इंशाल्लाह। ये मस्जिद के अंदर में नौजवानों पैसे में कमी नहीं आएगी, अल्लाह देगा इंशाल्लाह। अल्लाह के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मन जाआ बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। एक नेकी करोगे एक नेकी का बदला 10 है, एक नेकी का बदला 10 है, एक नेकी का बदला 10 है माशाल्लाह। एक भाई और आ गए, अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमा ले। वाह भाई वाह, क्या कहने भाई जाकिर भाई, जाकिर भाई और क्या कहने जाकिर भाई का। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह सेहत दे, उसकी तमन्नाओं को पूरी फरमाए। मुखिया सबका मुखिया मेंबर सब है। हवाई मुखिया, अच्छा इस बस्ती के मुखिया, बस्ती मुखिया नहीं है? हाँ हाँ है ना। अच्छा अच्छा मुखिया साहब हैं, वो शायद नहीं आए हैं। मुखिया साहब हैं तो मेरी आवाज़ अगर उनके कानों तक पहुंच रही है तो मुखिया साहब आइए, थोड़ा मुसाफा कर लिए। जो मेंबर साहब है वो भी आ जाए, पार्षद जो हैं वो भी आ जाए, जो सरपंच है वो भी आ जाए, जो मास्टर हैं वो भी आ जाए, जो वकील हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, वह कोई भी है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा बाबू छोटा बाबू, ताजिर हो किसान हो आ जाए। मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा आपसे मुसाफा हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह तो अच्छा रहेगा। मैं बहुत दूर से आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान तारा तोरी करो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई, हाँ 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 सुना देंगे इंशाल्लाह, सुना देंगे। हाँ भोजपुरी ना। ये छोटा बच्चा गुफरान अल्लाह कबूल फरमाए। माशाल्लाह, ये देखिए बीमार रहता है छोटा सा बच्चा गुफरान, अल्लाह इन्हें मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए माशाल्लाह। हाँ 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 सलीम बाबू दिए हैं 200 अल्लाह कबूल फरमाए। भाई हमारे मुखिया साहब स्टेज पर आ गए। कितना 2000 रुपये 2000 मुखिया 2000 5 कम से कम 5 माशाल्लाह अल्लाह अल्लाह उनके जन्नत में आला सलाम मकाम। हमारे मुखिया साहब का लिखिए 5000 रुपये। बीबी सरेतुल अपने माँ बाप के इशारे से माशाल्लाह, बीबी सरेतुल अपने माँ बाप की सालों सवाब में 500 रुपये अल्लाह उनके माँ बाप कबूल फरमाए। मुखिया साहब का लिखिए 5000 रुपये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बगिया में कोयलिया, बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, मस्ती में पुकारे नबी नबी, मस्ती में पुकारे नबी नबी। बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, मस्ती में पुकारे नबी नबी, मस्ती में पुकारे नबी नबी। सूरज बोले, सूरज बोले एक हम ही नहीं, सूरज बोले एक हम ही नहीं, पढ़े चांद सितारे नबी नबी, पढ़े चांद सितारे नबी नबी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब। उतने ही बोल मुखिया जी। 2000 रुपये। अच्छा माशाल्लाह, बस्ती का अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। जायज़ मक़ासिद को पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन माशाल्लाह सैफुल साहब, सैफुल भाई मस्जिद हमीदिया का अल्लाह उसके देने को भी कबूल फरमाए, माशाल्लाह। उसकी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन माशाल्लाह। चल ठीक है, मुखिया साहब 2000 रुपये दिए, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। भाई मुखिया साहब आ गए, मेंबर साहब कहाँ रह गए?
मेंबर साहब हैं, मेंबर साहब भी आ जाएं, मास्टर साहब हैं वो भी आ जाएं अल्हम्दुलिल्लाह, अपने वालिदैन की इसालो सवाब की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई है? ये बस्ती वाला नहीं आ रहा, ये बस्ती वाला, ये बस्ती वाले अरे पिपरा भिजवा रहा। असल बात है कि कुछ लोग तो आए नहीं हैं, कुछ लोग चले भी गए हैं, लेकिन पिपरा यहाँ ये जो बस्ती पिपरा है, अल्लाह रहमतों का नुज़ुल फरमाए बस्ती के अंदर में। कुछ नौजवान आते आगे कदम बढ़ाते पिपरा के नौजवान कि हज़रत ये मेरे महल्ले की मस्जिद है, इंशाअल्लाह मैं ताउन करना चाहता हूँ। कोई नौजवान पिपरा का है, कोई नौजवान है इस मजलिस में बैठा हुआ, कोई नौजवान जो अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से इस मस्जिद के अंदर में ताउन करना चाहता हो, बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना चाहता हो, कोई नौजवान इंशाअल्लाह है, कोई नौजवान पिपरा का कोई नौजवान हो इंशाअल्लाह अपने कदम को आगे बढ़ाए अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पिपरा का नौजवान? है भाई, जलसे के अंदर में इतने लोग जो बैठे हुए हैं, पिपरा का कोई एक नौजवान भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी बड़ी बस्ती है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ए देखिए एक नौजवान आया है, देखिए पिपरा ही का है लगता है, ए देखिए दिगली का नौजवान लोग आ रहा है, सब नौजवान ये तो दिगली का आ रहा है। हसनैन अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में अला सलाम। ये सारे नौजवान दिगली के आ रहे हैं। पिपरा का नौजवान कहाँ? पिपरा का नौजवान कोई आ जाए इंशाअल्लाह। चचा साहब अल्लाह को भाई पिपरा का कोई नौजवान है? कोई नौजवान पिपरा का? पिपरा का नहीं है? वाह, कब्र में फेंक देगा, कब्र में फेंक देगा ज़माना, कब्र में फेंक देगा ज़माना, फेंक कर लोग होंगे रवाना, कब्र में फेंक देगा ज़माना, फेंक कर लोग होंगे रवाना, कब्र में फेंक देगा ज़माना, फेंक कर लोग होंगे रवाना, मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा, उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा।